नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका राकेश पाठशाला में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और उसमें 5.3 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। इस पार्ट में बच्चों हम लोग सम्स निकालेंगे, लेकिन इसके प्रीवियस वाले हमने क्वेश्चन में देखा था हमको n नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे थे, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोगों को एक फिनिट प्रोग्रेशन दे रखी है, यानी कि 7 से स्टार्ट होके 84 तक टर्म तक आ रही है। इसमें बच्चों हम लोग को n निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम लोगों को इस प्रोग्रेशंस का सम्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स हमको नहीं दिए हैं। तो फर्स्ट हम लोगों का यहाँ पे मोटिव होगा कि नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाले। नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सम्स के फॉर्मूले में लगाएंगे। लास्ट टर्म दिया है बच्चों, तो हम लोग इसका यूज़ करके लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सम्स निकालते हैं। ओके, आइए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए दिया है 7। ओके बच्चों, लास्ट टर्म और टीएनए टर्म आपका क्या है, वो है 84। हमको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हैं कि 7 से लेके 84 तक कितने टर्म थे। तो लेट कर लेते हैं, लेट टर्म्स विल बी n। नाउ Tn इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, Tn टर्म आपका कितना है, 84 है, a कितना है, 7 है, प्लस n माइनस 1, n फाइंड आउट करना है बच्चों, और d हम लोग को नहीं दिया है तो d निकालना पड़ेगा। क्या करते हैं d निकालने के लिए, T2 माइनस T1 करते हैं, यानी कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर देते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेके। तो कितना हो जाएगा आपका, देख लो, ये 20 21 अपॉन 2 माइनस 7 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस 14 बटा 2। अब कितना हो जाएगा, ये 6 7 7 अपॉन 2। ये बच्चों आपका d निकल गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसको बच्चों फॉर्मूले में पुट कर दो। n की वैल्यू यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ये बच्चों इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 84 माइनस 7 होगा। अब यहाँ पे n माइनस 1 और 7 अपॉन 2 होगा। इसको सॉल्व करो, 4 जाएगा 80, 80 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 77। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, n माइनस 1 7 अपॉन 2। बच्चों ये 7 से कटेगा तो कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई होगा 2 से 22। अब यहाँ पे बचा क्या, n माइनस 1, यही तो बचा। अब ये इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, 22 था ना, और ये इधर होगा तो प्लस हो जाएगा 23n। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ये कितने हो गए, 23। तो ये बच्चों जो टर्म होगा ये 23rd टर्म होगा, ये वाला हमारा n फाइंड आउट हो गया है हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग को क्या सम्स निकालना है बच्चों, कितना सिंपल है। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। और अगर लास्ट टर्म दिया हो और nth टर्म दिया हो तो n अपॉन 2 a प्लस l। ओके, लास्ट टर्म, तो हमको लास्ट टर्म तो गिवन है, n इज इक्वल टू 23 अपॉन 2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म बच्चों 84 है, यही तो था। अब ये कितना हो जाएगा, 23 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, अब बच्चों इसमें कितना जोड़ना है, 6 90 91, ये हो जाएगा 91। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, इधर कर देते हैं, 91 23 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 आ जाएगा, 27 होगा। अब यहाँ पे 2 होगा,
ठीक है, और 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3, 9, 10, 8 2 10 और एक कैरी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, एक बार देख लो। 3, 9, 8 2 10, ठीक है, और एक कैरी ये 2। यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2093 अपॉन, अगर इसी को आंसर ना मिले और कह दे कि आप इसको क्या है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है, तो आप बच्चों क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा, एक बार जाएगा, ठीक है, 0 उतरेगा, फिर 2 4 जा 8 होगा, 2 6 जा होगा 12 होगा, एक बचेगा। तो ये आपका आंसर राइट फ्रैक्शन में हो जाएगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में बोलेंगे तो ये राइट फ्रैक्शन इसका ये आएगा। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी सेम अप्रोच से सॉल्व होगा। इसमें लास्ट टर्म दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करने होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सम्स ऑफ प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत सिंपल है। इसमें n की वैल्यू पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं। ये आपका n टर्म है, तो बच्चों क्या होता है tn या लास्ट टर्म, और इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना है बच्चों? 10 है, ये 34 है, प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों? d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब ये कितना हो जाएगा? T2 कितना है? 32 माइनस 34। अब ये हो जाएगा -2। ओके सिंपल। अब यहाँ पे -2 कर दो आप। अब ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 34 प्लस n-1 इंटू -2। ये 34 बच्चों इधर ट्रांसपोज करो तो आ जाएगा -34 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब ये कितना हो जाएगा? -4 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, 10 जाएगा तो 24 बचेगा अपॉन -2। माइनस से माइनस कट गया और इससे कटेगा तो ये 12 आएगा। ओके, अब फिर यहाँ पे क्या बचा? n-1। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 12 और ये माइनस इधर हो जाएगा तो प्लस 12 प्लस 1 ये हो जाएगा 13। n नंबर ऑफ टर्म्स 13, यानी कि ये आपका 13th टर्म था। अब सम्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा सम्स का फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ओके, अब यहाँ पे ये कितना हो गया? 13/2। a कितना था? 34 प्लस l लास्ट टर्म 10, यही तो था ना। अब ये कितना हो जाएगा? 13/2 इंटू 44 होगा। अब ये काटो 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब आएगा ये कितना? 13 इंटू 22। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा चलो, 22 13, चलो 3 दूनी 6, फिर 6, फिर 2 और 2, ये कितना हो जाएगा? 6 और ये हो जाएगा 8 और ये 2, इतना आएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 2 8 6 और Sn इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू 13 टर्म था, तो ये आपका सम्स आ गया। ओके प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा आप लोग को ऊट पटांग लगेगा कि माइनस क्यों दे रखा है। बच्चों इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये पर्टिकुलर टर्म्स हैं, सारे फॉर्मूले और सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें विद साइन हमको लेके चलना रहेगा। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले n निकालेंगे, उसके बाद Sn निकालते हैं।
तो आइए पहले बच्चों n निकालते हैं। n निकालने के लिए क्या करेंगे आप, टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन डी। टी एन ए टर्म कितना है -230, a कितना है -5 प्लस n माइनस वन डी कितना होगा बच्चों, d यहाँ पे साफ साफ निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू -8 और -5 होगा, T2 माइनस T1 d इज इक्वल टू, ठीक। अब ये हो जाएगा -8 और +5, ये कितना हो जाएगा -3, d इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बच्चों d की वैल्यू रख देते हैं -3। अब बच्चों ये प्लस था, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस था इधर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े का लगेगा, -230 प्लस और यहाँ पे n माइनस वन इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा 225 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3। ओके, अब ये माइनस इधर आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 225 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटो, 3 7 जा 21, 1 कैरी 15 के लिए 5 और ये आएगा n माइनस वन, तो n इज इक्वल टू बच्चों 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n, जो कि होगा 76। तो ये बच्चों जो टर्म आया वो कौन सा टर्म था, 76 टर्म था। ओके, अब आपको सम्स निकालना है, कितने का, S76 का, तो क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 76 अपॉन 2। कभी भी n निगेटिव नहीं होगा, इसको नोट कर लेना, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में और निगेटिव नहीं आएगी, ठीक। यहाँ पे a प्लस एल, a कितना था आपका -5 प्लस एल, लास्ट टर्म कितना था -230, ठीक है, इतना आएगा। अब ये कितना हो जाएगा 76 अपॉन 2 और ये -5 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 230 होगा। और इसको आगे सॉल्व कर लो, 76 अपॉन 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 235, लेकिन माइनस का। ओके, तो अब इसको लिख दो, ऊपर नीचे चाहो तो काट दो, ये 2 से कटेगा, तो 2 3 जा 6 और एक कैरी करेगा तो ये 16 हो जाएगा ना, 2 8 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा 38 इंटू -235। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए S76 निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 235 और 38, 8 पंचे 40 की 0, 4 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरिक 24 और 4 28, 2 8 दूनी 16, 17 1 18, ठीक। फिर यहाँ से 3 5 जा 15, 3 पचे 15, 5, अब ये तो मिटा दो ना। अब एक कैरी, 3 तिरिक का 9, 1 10 की 0, फिर 1 कैरी, 3 दूनी 6 1 7, अब ये कितना आ जाएगा 0 8 5 13 की 3 1 9 और ये बच्चों 8, यानी कि आप तो ये आएगा -8930। ओके, तो बच्चों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।